बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज के टोटल 9 क्वेश्चन हैं, तो 7, 8 और 9 आज हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसकी स्टेटमेंट है so that iota raised power n plus 1 plus iota raised to power n plus 2 plus iota raised to power n plus 3 plus iota raised power n plus 4 is equal to 0। इसे हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं हम। सॉल्यूशन तो गिवन इज iota raised power n plus 1 plus iota raised power n plus 2 plus iota raised power n plus 3 plus iota raised power n plus 4। हम ऐसा करते हैं, इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ताकि इसको हम इसका जो आंसर है वो ज़ीरो लेकर आ सकें। तो ये जो पहली वैल्यू आप देख रहे हैं, इसको हम आयोटा की n और आयोटा की 1 लिख सकते हैं। क्योंकि बेस एक सी होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और इसी तरह पावर्स अलग भी हो सकती हैं। तो सिमिलरली इसको भी एओटा की n प्लस एओटा स्केयर, और इसको भी एओटा की n और एओटा की 3, और इसको भी एओटा की n और एओटा की 4 लिख लेते हैं। अब हम इस पूरे स्टेप में देख रहे हैं कि एओटा की n जो है ना, ये थ्रू आउट कॉमन आ रहा है। तमाम ही रकमों में एओटा की n है, लिहाजा एओटा की n को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो एओटा की 1 आ जाएगा, एओटा की 1 का मतलब एओटा है, और एओटा स्केयर आपके इल्म में है कि ये -1 होता है। और इसी तरह एओटा क्यूब को आप एओटा स्केयर और एओटा बना लें, और इसी तरह एओटा 4 को एओटा स्केयर का स्केयर बना लें। आयोटा की n आयोटा -1, और ये -1 इंटू आयोटा, और ये -1 का स्केयर। तो इस तरह ये वैल्यू हमारी आ गई आयोटा की n और आयोटा -1 माइनस आयोटा और +1। तो हम देख रहे हैं कि आयोटा की n के बाद जो वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट के अंदर, ये तमाम वैल्यू जो हैं आपस में कैंसिल हो रही हैं। 1 जो है प्लस का, ये -1 से, और आयोटा माइनस आयोटा प्लस से। तो इस तरह ये ज़ीरो बन जाता है, और कोई भी वैल्यू जो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है वो हमारी ज़ीरो ही हो जाती है। तो ज़ीरो हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n if of n if है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा रेज पावर 2n, और ये इक्वल टू आए 1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड की हमारी वैल्यू है, इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं दोबारा से, ताकि हम राइट हैंड साइड तक पहुंच सके। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 1 प्लस एटा ओवर 1 माइनस एटा रेस पावर 2n। तो इसमें हम पहले ऐसे करते हैं कि जो 1 प्लस एटा और 1 माइनस एटा है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लिख लेते हैं कि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये आपके सामने जो वैल्यू है, इसमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस एटा है, तो इस 1 माइनस एटा को हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये 1 प्लस एटा ओवर 1 प्लस एटा हो जाएगा। तो हमारे इल्म में है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ऊपर मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई। 1 माइनस एटा और 1 प्लस एटा। ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमिनेटर की, ये दोनों एक सी वैल्यू है, लिहाजा इसको हम इसका स्केयर लिख सकते हैं। और ये a माइनस बी और a प्लस बी है, और आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं कि a माइनस बी और इंटू a प्लस बी जो है वो a स्केयर माइनस बी स्केयर होता है। तो लिहाजा a आपका 1 है और b एटा है, तो a स्केयर माइनस एटा का स्केयर आप लिख सकते हैं। तो अब ये जो वैल्यू है ऊपर वाली, इसको हम स्केयर है ये a प्लस बी का स्केयर को खोल लेते हैं। तो 1 का स्केयर प्लस एटा का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एटा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू हो गई, और नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस माइनस 1। एटा स्केयर माइनस 1 होता है, लिहाजा हमने इसको माइनस 1 लिख दिया। तो 1 का स्केयर 1, एटा का स्केयर माइनस 1, और ये 2 एटा, और ये भी 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा 1 माइनस 1 प्लस 2 एटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज़ 2। तो ये 2 लिख दें आप। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये 1 माइनस का और ये प्लस का आपस में कट जाते हैं, और हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है 2 एटा बाई 2। तो ये हमारा आंसर एटा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस एटा ओवर 1 माइनस एटा जो है ये हमारा एटा के बराबर है। तो हमारी वैल्यू जो है वो तो है 1 प्लस एटा और 1 माइनस एटा रेज पावर 2n। तो टेकिंग पावर 2n ऑन बोथ साइड, तो 1 प्लस एटा 1 माइनस एटा रेज पावर 2n इज इक्वल टू एटा रेज पावर। गोया हमारा जो आंसर है वो अब आयोटा की 2n है। तो आयोटा की जो वैल्यू है वो हम देख रहे हैं कि आयोटा को अगर इस अगर ऐसे लिख दिया जाए कि एटा स्केयर रेस पावर n, तो ये n आ जाए। तो एटा स्केयर माइनस 1 होता है। अगर n की कीमत आप 1 लें तो इस तरह ये माइनस वैल्यू रहेगी, और हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमने ढूंढनी है। तो ये पॉजिटिव तब बनेगा जब n की जगह हम 2 पुट करें। तो पुट n इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से एटा स्केयर का 2, और ये अब माइनस 1 का स्केयर, और जो कि 1 बन जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है ना वो n इज इक्वल टू 2 है। देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज n इज इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है कि हमने कम से कम वैल्यू ऐसी n की ढूंढनी थी जिससे हमारी वैल्यू पॉजिटिव रहे। तो n की कम से कम वैल्यू 2 अगर हम लेते हैं तो फिर हमारा ये आंसर पॉजिटिव में आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। इस तरह अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज जो अब काम कर रहे हैं इसमें ये क्वेश्चन 3 है, लेकिन एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। नहीं।
इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ iota raised power n for n belongs to n and n greater than 4 is iota raised power r, where r is the remainder when n is divided by 4 by 4। तो ये हमारी स्टेटमेंट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने प्रूफ क्या करना है इसमें, iota raised power n is equal to iota raised power r, where r is the remainder when n is divided by 4, where n is greater than, when n belongs to natural number n and n is greater than 4। ये वैल्यू हमने जो लिखा है ये आपकी स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से ही इसको लिखा है, लिहाजा आप स्टेटमेंट से भी इसको देख के लिख सकते हैं दोबारा से। बाय, अब इसको हम सॉल्व करते हैं और हम इसको लिखते हैं कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये इसको डिवीजन से हमें हासिल होता है n इज इक्वल टू 4q प्लस r। तो इसमें q इज कोशेंट and r is remainder। When n is divided by 4, when n is divided by 4। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी iota रेस पावर n। इसको हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं, n इज इक्वल टू 4q प्लस r। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, iota की 4q और iota की r। iota स्केयर का स्केयर और सारे की वैल्यू q और iota रेस पावर r। iota स्केयर आपके इल्म में है -1 होता है और ये ऊपर इसके स्केयर आ जाएगा और ये रेस पावर q इंटू iota रेस पावर r। तो ये 1 का q इंटू iota की r आ जाएगा। तो 1 का q का मतलब 1 ही है और साथ iota की r, तो इस तरह iota की r आ जाता है।
तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमारा इस तरह ये प्रूफ हो जाता है एओर्टा की एन इक्वल टू एओर्टा की। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो इस